भारत की जनता के साथ सुशांत के केस में विश्वासघात हुआ है। चेहरे पे नमक है मगर उसके अलावा क्या है। सुशांत केस होने के बाद फाइनली कहा जा रहा है कि जो महेश भट्ट है उनको लेकर क्यों आखिरकार इतनी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। सुशांत केस होने के बाद रिया की चैट में भी महेश भट्ट का नाम निकल के आया था और सुशांत केस होने के बाद रिया का भी नाम बहुत उछला था। इसी के साथ साथ संदीप सिंह को लेकर क्यों सवाल उठे थे, आज उस बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि वीडियो आगे तक पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत केस जब हुआ था तो लगभग 14 जून 2020 को खबर निकल के आई थी और वो खबर निकलने के बाद जब चैट्स निकल के आए रिया की तो पता लगा कि रिया तो महेश भट्ट जो है उनसे बात कर रही हैं। इसके बाद देखा गया जो संदीप सिंह है वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। पर इसी के साथ साथ देखा गया कि इस मामले को जब सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया तो लग रहा था इस मामले का सच सामने निकल के आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगभग 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बीत गए पर इस पूरे मामले का आज भी वो सच, वो मिस्टीरियस सच छुपा हुआ है जो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वो सच कब निकल के आएगा। पूरी इंडस्ट्री एक तरफ शांत है, एक तरफ जहाँ पर कहा जाता है कि इंडस्ट्री के कुछ लोग निकल के आए थे। जब ड्रग्स मामला निकल के आया था तब कुछ लोग निकल के आए तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला था भैया हम सब ड्रग्स नहीं लेते हैं, कुछ लोग गलत चीज़ें लेते होंगे पर सब लोग गलत नहीं हो सकते हैं, तो आप हमको सपोर्ट करिए। क्योंकि किसी की फिल्म कोई देखने को तैयार नहीं था। आप भी जानते हैं कि सुशांत केस होने के बाद मैक्सिमम फिल्में फ्लॉप, सुपर फ्लॉप या डिजास्टर रही थी और इसमें सबसे टॉप में नाम था सड़क 2 का। सड़क 2 फिल्म कहा जा रहा है कि जो महेश भट्ट उन्होंने बनाई थी और इस फिल्म के अंदर ऐसा भी दावा हो रहा था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही थी कि पहले सुशांत को लिया जाना था, बाद में सुशांत ने इस फिल्म के लिए मना किया और इसके बाद इस फिल्म में लिया गया आदित्य रॉय कपूर को। आदित्य रॉय कपूर कौन है? अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य रॉय का नाम रिया के साथ जुड़ा था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, हम नहीं कहते हैं। पर उसी के साथ अगर हम माने तो रिया का नाम सुशांत से पहले बहुत लोगों के साथ जुड़ चुका है, जो मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि अचानक से रिया सुशांत की लाइफ में कैसे आती हैं। सड़क 2 रिजेक्ट जब करी सुशांत ने, उसके बाद रिया सुशांत की लाइफ में आई, या फिर सड़क 2 रिजेक्ट करने के बाद रिया को भेजा किसी ने? ऐसे सवाल मीडिया में बहुत ज़्यादा उठे थे। आपको पता होगा कि सड़क 2 जब सुशांत ने मना करी थी तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपा था कि सुशांत ने इंसल्ट कर दी सड़क 2 ना करके। जैसे KRK जैसे क्रिटिक्स जो है उन्होंने ये दावा करा था कि सुशांत ने तो इंसल्ट कर दी, जो फिल्म बना रहे हैं सड़क 2 उनकी फिल्म को रिजेक्ट करके, इतनी बड़ी फिल्म मिल रही थी उनको। पर उतनी ही बड़ी फिल्म जो थी सड़क 2, उतनी ही बड़ी तेज़ी से वो फिल्म फ्लॉप हुई थी और रिकॉर्ड कायम करा था यूट्यूब में। जब उस फिल्म का कहा जा रहा है कि टीज़र या ट्रेलर आया था तब उसको डिसलाइक इतने मिले कि यूट्यूब से डिसलाइक का जो बटन था लाइक और डिसलाइक का उसको ही हटाना पड़ा था ताकि लोग देख ना पाएँ। मतलब सोचिए लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिले थे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था कि आखिरकार पहला ऐसा ट्रेलर बन गया था सड़क 2 जिसको इतने सारे डिसलाइक मिले। और उसके बाद लोग समझ गए थे कि भाई सुशांत केस होने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। और अगर तब से लेकर हम आज तक बात करें तो सुशांत केस में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। सुशांत केस होने के बाद इंडस्ट्री की मैक्सिमम फिल्में नहीं चल पाई। बड़े बड़े लोग जो फिल्म लेके आते थे साल में एक एक 2 फिल्में, उनकी फिल्म भी नहीं चल रही है। और यहाँ तक कि जिनकी फिल्में साल में 5-5, 6-6 भी आ जाती हैं उनकी फिल्में भी इतनी नहीं चल रही हैं। इक्का दुक्का फिल्म जो चल गई है वो भी कहा जा रहा है कि इधर उधर का सबकी कलेक्शंस मिला के दिखा दिया कि देखो ये फिल्म ने सुपरहिट कम हो गई है, इस फिल्म ने करोड़ों कमा लिए हैं। जबकि फिल्म की असली रियलिटी क्या है वो आज तक कोई जानता नहीं है। जितनी फिल्में चली हैं अगर उसकी असली कमाई की बात भी करेंगे तो शायद जितनी दिखाई गई है वो पूरी दुनिया के कलेक्शन दिखा कर ये बताया है कि भारत में सिर्फ इस फिल्म ने इतना कमाया है। पर एक्चुअली में सुशांत केस होने के बाद डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें पलट चुकी हैं। जहां पर रिया को लेकर दावा हो रहा था कि जो रिया है वो इस समय रोडीज में कहा जा रहा है कि गैंग लीडर बनी हुई है, वहीं पर महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट बिग बॉस OTT के अंदर है। और जब महेश भट्ट वहाँ पहुँचे थे तब कहा जा रहा है कि उस शो में कंटेस्टेंट है मनीषा रानी, उनके साथ जिस तरीके का बिहेव हुआ और जिस तरीके का कहा जा रहा है कि बातें हुई, उसके बाद जो महेश भट्ट थे उनको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई सोशल मीडिया पर। कई लोगों ने अलग अलग बातें बोली, अलग अलग नाम रखे और यहाँ तक कि लोगों ने तो गाने तक बना दिए हैं। तो वो ऐसे गाने जो हम आपको सुना नहीं पाएंगे, यहाँ पर आप ट्विटर पर जाइए सर्च कर लीजिए, आपको सुनने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई है जो यहाँ पर सुनाना बिल्कुल सही नहीं है। वहीं पे बात करें रिया की तो रिया गैंग लीडर बनी हुई है रोडीज के अंदर। पर दावा ये हो रहा है कि रिया की जो इमेज है उसको क्लीन करने में अब लोग लग चुके हैं। जैसे कि उनके ऊपर वेब सीरीज़ बन रही हैं, जैसे कि उनके ऊपर वेब सीरीज़ ऐसी बनाई जा रही हैं जिसमें
एक गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, और बाद में वो गर्लफ्रेंड को कहा जा रहा है कि ये शो किया जाता है कि वो गर्लफ्रेंड बेगुनाह थी, उसके ऊपर मीडिया ट्रायल हो रही थी। तो कुछ इस प्रकार अब रिया की इमेज क्या सही करने में लगा है बॉलीवुड। इमेज सही करने में क्यों लगा है बॉलीवुड, क्योंकि अब रिया अगर रोडीज के अंदर है, गैंग लीडर बनी हुई हैं, तो इतनी टीआरपी नहीं मिल रही होगी। अगर रिया के ऊपर कोई वेब सीरीज़ बनती है या रिया किसी वेब सीरीज़ के अंदर काम करती है, फिल्म के अंदर काम करती है, टीवी सीरियल में आती है, रियलिटी शो में आती है, इनमें भी आने से पहले रिया की इमेज अगर क्लियर होगी तभी लोग देखना पसंद करेंगे। अगर इमेज ही क्लियर नहीं होगी तो कौन देखेगा। कंट्रोवर्सी सबको पसंद है, पर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो शायद सबको नहीं पसंद है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रिया की इमेज क्या क्लीन करने में लग चुका है बॉलीवुड। और सबसे बड़ी जो खबर थी कि रिया और जो महेश भट्ट उनकी जो चैट निकल के आई थी लगभग शायद 9 जून की या 10 जून की, उस चैट को लेकर भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठे थे। जबकि सुशांत केस में सवाल तो बहुत पर उठे, पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उस चैट में जिस प्रकार बातें हो रही थी, जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही थी, जो मीडिया ने दावे करे थे, मीडिया से निकल के आए थे बाहर, वो अपने आप में सवाल उठते हैं। जबकि जो रिया है उनके ऊपर कहा जा रहा है कि पहले फैमिली ने ब्लेम भी लगाया था कि करीब 15-17 करोड़ रुपए सुशांत के जो गायब हुए हैं वो उनके पास है। कुछ लोगों ने ये ब्लेम लगाया कि उनका जो नाम आया था एनसीबी चार्जशीट में, उसके बाद भी वो आराम से लाइफ स्पेंड कर रही हैं। कुछ लोगों ने जो मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से खबरें निकल के आई थी जिसमें उनकी चैट में ड्रग चैट दिख रही थी, लोगों ने कहा ये तो ड्रग्स के काम हो रहे हैं। तो अलग अलग बातें हुई 2020 से लेकर आज 2023 हो चुका है। ये बातें चलती आ रही हैं, रुक नहीं रही हैं। पर देखने वाला विषय है कि आखिरकार ये जो चीज़ें हैं ये क्या चलती रहेंगी या इसको कोई रोक पाएगा या कोई फाइनल डिसीजन निकल के आएगा। क्योंकि ड्रग फ्री इंडिया के बारे में तो बात बहुत लोग करते हैं, पर एक्चुअली में क्या ड्रग फ्री इंडिया बन पाएगा, क्या बनाया जाएगा। क्योंकि समीर वानखेड़े जी जैसे ऑफिसर जो हैं जो ड्रग फ्री इंडिया बनाना चाहते थे, जी हाँ, कहा जा रहा है कि जैसे हमने देखा था कि जब वो एनसीबी में जोनल डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे थे, तब तक देखा गया कि जो ड्रग्स का सेल कर रहा था, ड्रग परचेज कर रहा था, ड्रग्स को कहा जा रहा है कि बिजनेस कर रहा था ड्रग्स का, उसके हाल बेहाल कर दिए थे समीर वानखेड़े जी ने। पर उसके बाद देखा गया कि वो उस पोस्ट से हट जाते हैं, वो दूसरी पोस्ट पे चले जाते हैं। उसके बाद ड्रग्स की खबरें तो निकल के आती है, पर उस प्रकार निकल के नहीं आती जब निकल के आती थी 2020 या 21 में, जब तक वो एनसीबी में जोनल डायरेक्टर की पोस्ट में काम कर रहे थे। इसके बाद खबर निकल के आती है जो है संदीप सिंह के ऊपर सवाल क्यों उठे थे सुशांत केस के बाद। किसी ने दावा करा कि संदीप सिंह अचानक से क्यों पहुंचे। संदीप सिंह का दावा था कि वो उनके पुराने दोस्त थे। किसी ने कहा कि 1 साल से वो मिले नहीं थे सुशांत ने, तो अचानक वो कैसे पहुंच गए वहां पर। किसी ने दावा करा कि जो संदीप सिंह है वो संजय निरुपम पॉलिटिशियन है, उनके घर पे थे और उन्होंने खबर देखी न्यूज़ पे और इसीलिए वो तुरंत पहुँच गए। किसी ने ये भी दावा करा कि जो संदीप सिंह है उनके पॉलिटिक्स कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो अक्सर जो फिल्में बनाते हैं वो पॉलिटिक्स के ऊपर बनाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई है, अभी उनकी शायद आने वाले टाइम पे एक अटल नाम की फिल्म भी आ रही है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर बन रही है। इसके साथ साथ कई और फिल्में उनके निकल के आ रही हैं जो कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकती है। तो जैसे ही कहा जा रहा है कि लोगों को पता लगा कि इतनी सारी फिल्में जो है संदीप सिंह वो पॉलिटिक्स के ऊपर बनाते हैं, देश में जो चीज़ चल रही है उसको लेकर बनाते हैं। सरबजीत फिल्म आई थी, उसको वो फिल्म बनाई थी इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों बनाने वाले शख्स के जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली पॉलिटिक्स से अच्छे होंगे। और मैक्सिमम पॉलिटिशियन के साथ संदीप सिंह जो है उनकी फोटोज सोशल मीडिया पे दिखाई देती है। तो कुछ लोगों ने दावा करा इनके पॉलिटिक्स कनेक्शन बहुत अच्छे हैं और अलग अलग पार्टी के साथ अच्छे हैं, ये नहीं एक पार्टी के साथ। क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स के ऊपर फिल्म बना रहे हो तो अलग अलग पार्टीज के अलग अलग पॉलिटिशियंस के ऊपर फिल्म बनानी पड़ती है। तो कनेक्शन सबके साथ अच्छे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, अलग अलग पार्टी के साथ या फिर सपा हो, अलग अलग पार्टियों के साथ इनके कनेक्शन दिखाई देते हैं। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इन सारी बातों को एक तरफ रखते हैं और एक तरफ सुशांत केस रखते हैं, तो अंत में फाइनल डिसीजन सुशांत केस का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और साथ में इस चैनल की वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक और नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो जाइए YouTube पे सर्च करिए सागर भल्ला रिव्यू, आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।